साथियों, YouTube के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में हुआ? वैक्यूम ट्यूब की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या है। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र था, जो कि कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग इसका किया गया है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करना तथा विद्युत संकेतों को बढ़ाने व प्रसारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ए विकल्प दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी, बी दिया हुआ है द्वितीय पीढ़ी, सी दिया हुआ है तृतीय पीढ़ी और डी दिया हुआ है चतुर्थ पीढ़ी। इसका सही उत्तर है ए। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ए विकल्प है प्रथम पीढ़ी, बी है द्वितीय पीढ़ी, सी है तृतीय पीढ़ी और डी है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो डी चतुर्थ पीढ़ी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न अर्थात तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, जावा व पायथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में हुआ? जावा की बात कही जा रही है, पायथन की बात कही जा रही है कि इन सब प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है। तो ए विकल्प है प्रथम पीढ़ी, बी है द्वितीय पीढ़ी, सी है तृतीय पीढ़ी और डी है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डी चतुर्थ पीढ़ी। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आता है? आईटी गैजेट्स क्या होते हैं? आईटी गैजेट्स नवीनतम उपकरण हैं। जो नवीनतम टेक्नोलॉजी वाले उपकरण हैं वो आईटी गैजेट्स कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ए विकल्प दिया हुआ है गूगल ग्लास, बी दिया हुआ है ड्रोन कैमरा, सी दिया हुआ है स्मार्ट वॉच 360 और डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो आईटी गैजेट्स की अगर बात करें तो इनमें से ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, अर्थात हमारा उत्तर होगा डी इनमें से सभी। आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है बैंकिंग में, बी दिया हुआ है हॉस्पिटल में, सी दिया हुआ है कम्युनिकेशन में और डी दिया हुआ है सभी। तो हम लोग जानते हैं कि आजकल कंप्यूटरों का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। तो बैंकिंग में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है और कम्युनिकेशन में भी होता है, अर्थात हमारा सही उत्तर होगा डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट क्या कहलाते हैं? फिजिकल पार्ट की बात कही जा रही है। फिजिकल पार्ट क्या होते हैं? देखिए, ए विकल्प दिया हुआ है हार्डवेयर, बी दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, सी दिया हुआ है फर्मवेयर और डी दिया हुआ है शेयरवेयर। तो हम सही उत्तर की अगर बात करें तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर है ए हार्डवेयर। आगे हम लोग बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ। और सातवां प्रश्न,
उपस्थित है हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सातवां प्रश्न है SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह को संचालित करता है। ए विकल्प दिया हुआ है स्विच मोड पावर सप्लाई, बी दिया हुआ है स्कैन मोड पावर सप्लाई, सी दिया हुआ है सिक्योर मोड पावर सप्लाई और डी दिया हुआ है इनमें से सभी। तो SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, अर्थात ए विकल्प हमारा सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ग्राफिक्स कंट्रोलर का क्या कार्य है? ग्राफिक्स कंट्रोलर का क्या कार्य है? तो ए विकल्प है CPU के लिए इनपुट देना, बी है इंटरनेट पर चित्र दिखाना, सी है मॉनिटर के लिए आउटपुट देना और डी है स्कैनर के लिए आउटपुट देना। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो सी विकल्प है मॉनिटर के लिए आउटपुट देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न स्क्रीन पर हमारे दिख रहा है, स्टोरेज के लिए प्रयोग होने वाली डिवाइस है। स्टोरेज के लिए प्रयोग होने वाली डिवाइस, स्टोरेज का मतलब है जहाँ पर हम अपने डाटा को, निर्देशों को स्टोर करके रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं। तो देखते हैं, ए विकल्प है हार्ड डिस्क, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है मेमोरी कार्ड और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क का भी प्रयोग करते हैं, फ्लॉपी का भी प्रयोग करते हैं, मेमोरी कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारा सही उत्तर होगा डी। आइए हम अपने अगले प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर आपको 10वां प्रश्न दिख रहा होगा, USB का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। SSC की परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। USB का पूरा नाम क्या है? जो भी साथी SSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल हाइव स्कॉलर को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आइए देखिए, ए कह रहा है यूनिक सीरियल बस, बी कह रहा है यूनियन सीरियल बस, सी कह रहा है यूनिट सीरियल बस और डी कह रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो डी विकल्प होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।